Hello students, myself Arpit Gangwar. Today we are discussing CBSE Board Syllabus Class 11th. आज साथियों हम क्लास 11th के सिलेबस का जो 2025 में मेंशन किया गया है या ऐड किया गया है उसको आज हम आपको डिटेल में बताएंगे और हम मानते हैं आप इस क्लास से सभी सिलेबस में जो टॉपिक या पॉइंट को मेंशन किया गया है या ऐड किया गया है उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। उससे पहले यदि स्टूडेंट्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी यानी जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। और हम मानते हैं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं कि क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश के पेपर में क्या सिलेबस दिया गया है और किस तरीके से सिलेबस को हम अच्छे से कवर करें और अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें, तो चलिए साथियों अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश कोर को पढ़ते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड की जो 11th का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश कोर को ठीक है मेंशन किया गया है। तो उसमें जो फर्स्ट आपको क्या हो यानी अनसीन पैसेज दिया जाएगा। अनसीन पैसेज में ऐसा कुछ आपको डिस्क्राइब किया गया होगा जो आपको किसी यानी जो टेक्स्ट है हमारे पास या जो सिलेबस है जो हम पढ़ रहे हैं या हमें टीचर के माध्यम से स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है वो उससे कुछ हटके होगा और आपको नीचे दिए गए पैसेज के नीचे जो दिए गए क्वेश्चनों का जवाब आपको अपने यानी अपने समझ के बेस पे देना होगा। तो साथियों आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना और पैसेज को पहले मैं मानता हूँ आप पेंसिल लेके बैठना और आराम से यानी पैसेज की एक एक लाइन को पढ़ना और जो भी कीवर्ड आपको दिखे उस पर अंडरलाइन करते रहना और उसके बाद आप क्वेश्चंस को पढ़ना। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सी लाइन में इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा और आप इजीली हर एक क्वेश्चन का अनसीन पैसेज का जवाब दे पाएंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चंस है यानी अनसीन पैसेज, तो साथियों यह कंप्रहेंशन बेस हो सकता है, एनालिसिस बेस हो सकता है या इन्फरेंस या वोकेबलरी, कुछ भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। उन क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने समझ के बेस पर अनसीन पैसेज दिया गया है उसको पढ़ के अच्छे से दीजिएगा। ये नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, आप अच्छे से समझेंगे और पैसेज को पढ़ेंगे, आप इजीली हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। सेकंड जो है साथियों हम आपको बता दें, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है वो भी एक फैक्चुअल ठीक है पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज से आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और इसमें आपको यानी लगभग मैं बता दूं तीसरा जो पॉइंट है ये थोड़ा टफ पड़ता है, तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इस नोट मेकिंग और समराइजेशन पर आपको देने वाला हूं, आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इसका जो 4 पॉइंट है साथियों, इसके 4 पॉइंट को देखिएगा स्टूडेंट्स। इस जो 4 पॉइंट है ये ग्रामर से रिलेटेड है। आपको यानी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसके ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, यानी वो क्वेश्चंस जो होंगे वो टेंसेस से रिलेटेड होंगे और क्लॉजेस से रिलेटेड होंगे। आपने अच्छे से उसको समझा है, यानी पिछली जो क्लासेस थी उनमें आपको टेंसेस और क्लॉजेस को पहले से पढ़ाया जा रहा है और अभी आपको यानी आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, आपने भी पढ़ा होगा, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आप क्वेश्चन यानी आंसर दे पाएंगे। और जो 5 नंबर का है क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो साथियों यह ट्रांसफॉर्मेशन यानी वाक्य का यानी सेंटेंस होता है उसको आपको चेंज करके लिखना है, उसकी अरेंजमेंट को यानी रीऑर्डरिंग में होता है उसकी अरेंजमेंट को सही से लिखना है। कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके ऑप्शंस भी आपको दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे ये क्वेश्चंस, तो आप अच्छे से इनको यानी जवाब दे सकते हैं साथियों। नेक्स्ट जो हम इसमें क्रिएटिव राइटिंग को भी पूछा गया है। 6 नंबर का जो पॉइंट है वो क्रिएटिव राइटिंग का है। कह रहे हैं यहाँ पर जो दिया जाएगा यानी शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, तो आपको यानी 50 वर्ड्स में उसको देना है और उसमें आपको क्लेरिफाइड ठीक है एडवर्टाइजमेंट देना होगा। आपको हो सकता है एक पैसेज में बहुत कुछ समझ
क्रिएट कर सकते हैं, उसके बेस पे आप यानी फॉर्मेट बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ये आपको 3 नंबर्स के का यहाँ पेपर में रखा गया है। और 5th नंबर पे जो है यानी आपको पोस्टर अप टू यानी 50 वर्ड्स में लिखना होगा। आपको एक पैसेज दिया जाएगा या क्वेश्चंस बेस दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको यानी फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन देना है। एक पोस्टर को कैसे यानी डिजाइन किया जाता है, यानी लिखा जाता है। लॉन्ग राइटिंग टी का टास्क दिया जाएगा, स्पीच इन यानी 120 और 150 वर्ड्स टी का बेस ऑन टी का वर्बल एंड विजुअल ठीक है क्यूज। तो आपको साथियों वहाँ पर यानी फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन देना है। जो क्वेश्चन होगा या जो पारा या पैसेज होगा उसकी बेस पे ही यानी इसका जवाब देना है 8 नंबर में। और अपना जो 9 नंबर का यहाँ पर यानी लॉन्ग राइटिंग टास्क है, ये डिबेट और बेस्ड यानी क्या विजुअल और वर्बल पे होगा। तो ये कुल मिलाकर आपके जो नंबर्स बनते हैं 16 मार्क्स हो जाते हैं। यानी 7 मार्क्स की अपनी ग्रामर थी और 16 मार्क्स का क्या हो गया अपना क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हो गई। नेक्स्ट 10 नंबर का जो है यहाँ पर अपना दिया गया साथियों। तो 10 नंबर पे जो है 10 नंबर पे आपको क्या है यानी हॉर्नबिल से आपको क्या यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 पोएट्री यानी एक्सट्रैक्ट होगा, यानी एक पैसेज दिया जाएगा, एक पारा दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस उसके नीचे दिए गए होंगे, लगभग 3 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और वो हॉर्नबिल से टी का पैसेज होगा। आपको टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ना है और टेक्स्ट को पढ़ के हॉर्नबिल की आप क्वेश्चन को इजीली दे पाएंगे, नहीं आंसर इजीली दे पाएंगे। यानी जो 11 नंबर जो है उसमें आपको यानी प्रोस्ट दिया जाएगा, जो हॉर्नबिल है उसकी प्रोस्ट दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको यानी एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर्स बताने हैं। और 12 जो क्वेश्चन है कह रहे हैं यहाँ पर जो दिया गया है 1 प्रोजिटी का एक्सट्रैक्ट होगा, यानी स्नैपशॉट्स हमारी जो टेक्स्ट है यानी स्लैब्स में लगी हुई। तो उसमें आपको यानी एक पैसेज दिया जाएगा और हो सकता है हर एक जो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उसमें आपको चॉइस मिलती है, यानी 2 पारा यानी पैसेज देगा, चाहे वो आपका पोएट्री का हो सकता है या प्रोज का हो सकता है या अपना स्नैपशॉट्स का हो सकता है, जिसमें हम शॉर्ट स्टोरीज या शॉर्ट नॉवेल्स यानी मान के चलिए शॉर्ट वर्क्स होते हैं स्नैपशॉट्स में। तो उसमें आप यानी 2 में से एक का ही करना होता है। और यहाँ पर आपको क्या करना है यानी 4 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सभी का आंसर आपको पेशेंस के साथ देना है। और अपना जो 16 नंबर है इसमें भी आपका हॉर्नबिल से जो हॉर्नबिल है उससे आपको यानी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है यानी 40 और 50 वर्ड्स में आपको उसको राइट करना है, लिखना है। और आपको साथ ही जो 2 नंबर का हो गया 3 क्वेश्चन होंगे, आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी। तो चॉइस में से आपको एक यानी हो सकता है यानी 4 दे या 5 दे, उसमें से आपको क्या करना है यानी 2 क्वेश्चंस का जवाब देना है। यानी 40 नंबर में जो है हमारा 40 नंबर में यानी यहाँ पे स्नैपशॉट से एक यानी क्या होगा 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है, यानी 3 नंबर का होगा और 1 क्वेश्चन होगा, 2 देगा उसमें से एक आपको करना है। 15 नंबर में जो है स्टूडेंट्स यानी 1 लॉन्ग आंसर है, यानी प्रोज पोएट्री से दिया गया होगा, जो कि हमारी टेक्स्ट हॉर्नबिल है उसमें से। तो उस टेक्स्ट में आपको अच्छे से यानी उसको लर्न और रीड करना है, उसकी समरी को समझना है, उन क्वेश्चनों को आपने यानी प्रैक्टिस की होगी। अदर यानी बहुत सारे यानी मल्टीपल चॉइस आपके पास ठीक है सोर्स हैं, यानी प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे घोषवाल्स है ठीक है, ऑल इन वन है, एजुकार्ड है, और आपके पास यानी टेक्स्ट हैं उनसे भी आपने पढ़ा होगा हर एक यानी जो टेक्स्ट को यानी हॉर्नबिल या स्नैपशॉट्स की टेक्स्ट को और उसकी समरी को समझा होगा, क्वेश्चंस को रीड किया होगा। आप स्कूल में या कॉलेज में आपको पढ़ाया गया होगा एक टीचर यानी किसी टीचर के माध्यम से, तो आप इजीली इनके आंसर्स दे सकते हैं। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका यानी एक लॉन्ग आंसर लिखना है 15 क्वेश्चन में। 16 वाले में आपको क्या होगा यानी स्नैपशॉट्स होगा, यानी 1 लॉन्ग आंसर लिखना है और यानी 120 से 100 यानी 50 तक वर्ड्स होना चाहिए और एक सॉलिड चीज़ है, आप हेडिंग बेस या पारा बना के लिख सकते हैं और आपको ये 6 नंबर देगा। तो इस प्रकार से यह हमारा यानी स्टूडेंट सिलेबस था, यानी टोटल यानी जो क्वेश्चन की संख्या है यानी 16 है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपको हम बता दें, आप समझे होंगे अच्छे से कि यहाँ पर अपना इंग्लिश स्कोर पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो रीडिंग ठीक है, कंप्रहेंशन
रीडिंग कंप्रेशन, ठीक है, साउथ और अनसीन पैसेज जो है वो क्या है 18 नंबर का है, यानी 10 नंबर का अपने फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले का 8 नंबर का, टोटल 18 नंबर है। दो यानी पैसेज को यानी जो अनसीन पैसेज हैं उनके आंसर्स के जवाब आपको देना पड़ेंगे, और आप अगर इजीली यानी हर एक पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब पैसेज में मिल जाएगा, और पेशेंस के साथ आप अच्छे से, ठीक है, हर क्वेश्चन का जवाब दें, और कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़ के ना आए, क्योंकि आपको नंबर अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाता है फिर भी मिलेगा। और आपको जो थर्ड नंबर पे है साथियों, आई नोट मेकिंग, हमने एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे दे रखी है, आप वहां से कवर कर सकते हैं, यानी ये 8 नंबर आपको देखे जाते हैं, ये आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और अपना जो ग्रामर का है, ग्रामर आप समझ गए होंगे, यानी क्या है टेंसेस, क्लॉजेस, और ये है ये अपने यानी 7 नंबर के है। और बाकी अपना जो क्रिएटिव राइटिंग है 16 नंबर का, डिफरेंट मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से यानी इसमें पूछा गया है, हर एक यानी क्वेश्चन हो गया या कोई पैसे दिया गया हो उसके बेस पे ही आपको हर एक राइटिंग को लिखना है। और फिर हमारा लिटरेचर आ जाता है 10 से यानी 16 तक, तो ये हमारा जो लिटरेचर का भी पोर्शन है, ठीक है, इसको भी आपने यानी टेक्स्ट के माध्यम से अच्छे से समझा होगा। ये 31 नंबर का, तो 31 ये हो गए 31 16 31 और 16 जो हो गया 7 और 8 और अपना 18, ये टोटल, ठीक है, क्वेश्चन का, ठीक है, रेशियो है। तो आप अच्छे से यानी हर एक, ठीक है, टॉपिक को समझ पाए होंगे, हर एक क्वेश्चन को समझ पाएंगे। आप पेशेंस के साथ हर एक क्वेश्चन का जवाब दें। अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको लिखने में मिसमैच होती है या आप भूल जाते हैं या कोई दिक्कत होती है तो आप यानी अपनी तरफ से कुछ वर्षों को लिख सकते हैं, और मैं मानता हूं कि उस यानी उन वर्षों से आपका, ठीक है, जो नंबर का जो रेशियो है, ठीक है, अच्छा ही होगा। ठीक है, आप अच्छे से अपने सभी, ठीक है, क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।